नाकामयाब कोशिश ना करें, आइए पहले सीख लें। शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस सियास की क्लासेस। ये कौन बोल रहा है बात? ये मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? नवीन साहू ये बात बोल रहा है। किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यापार में जो सामान आगे प्रमोट किया गया है, तुम उससे कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता है। तुम कितना इनपुट डाले हो उससे कितना तुम्हारे को आउटपुट निकल रहा है ये मैटर नहीं करता है। तुम चापलूस हो सकते हो, तुम आलू भर के सिंघाड़ा बना करके तुम एक अपने आप को नामी बनिया का मुहर लगा करके वो जो 5 रुपये में सिंघाड़ा 10 रुपये में सिंघाड़ा मार्केट में अवेलेबल है, तुम उसको 100 रुपये का नहीं बेचोगे या तुम बेच भी दोगे। लेकिन ये दुनिया का पर्पस ये है कि वो सिंघाड़ा खाने के बाद उसका काम बनना चाहिए। अगर वो जिस सोच करके सामने वाले से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंघाड़ा देखा खूबसूरत था और खाया तो पेट नहीं भरा, खाया तो मुंह पे नहीं चढ़ा, कोशिश किया खाने का क्योंकि पैसा दिया था, ठीक है ना, लेकिन खाने नहीं पाया। चाहे तो आलू का स्वाद सही नहीं था, चाहे तो मिर्चा ज़्यादा था, चाहे तो सिंघाड़ा सीझा नहीं था, कोई भी एक बात था जो बात उसको रोक दिया सिंघाड़ा खाने से। ठीक है, ये बात नहीं होना चाहिए। बात होना चाहिए कि जो भी दिया गया है वो उसके काम में आना चाहिए। मतलब अगर हम को लोग रिस्पॉन्स किए हैं, हमारे आमंत्रण पे लोग हमारे से जुड़े हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाए हैं, तो हम उसको करीब बड़ा बड़ा बात बोल करके हमको कितना भी, हम जो बात दोपहर में बोले थे, याद है ना क्या बोले थे कि हमारा जीवन एक तालाब है जिसका पानी स्थिर है, क्योंकि ना पानी कहीं आ रहा है ना कहीं जा रहा है। ठीक है, और ये बात पहले से है। पहले क्या था? पहले उसको उंगली या डिस्टर्ब करने वाला चीज़ नहीं था उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्बेसडर कार था, एक पद्मिनी कार था, एक राजदूत था, एक बुलेट था, इस तरह का टेक्नोलॉजी व्यवस्था था, लोग उसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा व्यवस्था आने में बहुत सालों लगता था। ठीक है, एक टेलीफोन था जो बहुत दिन तक टेलीफोन वैसे ही था। ठीक है, अब क्या है? अब टेक्नोलॉजी हर दूसरे पल, यानी रात में एक टेक्नोलॉजी है तो सवेरे दूसरा टेक्नोलॉजी है। यानी जो स्थिर तालाब है, एक कार तुम खरीद के लाते हो, 3 महीना नहीं जाता है, एक उसी कार का अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन के लिए तुमको ऐड दिखना शुरू हो जाता है, अप्रोचेस आना शुरू हो जाता है। अगर तुम मार्केट में हो, सोसाइटी में हो, तो तुमको क्या कर रहा है लोग? तुमको कहीं ना कहीं ये बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि लेटेस्ट आ चुका है, अपग्रेडेड आ चुका है, और तुम तो इतने मस्त आदमी हो। क्योंकि जो दुनिया को दिखाया जाता वो इंसान और जो वो इंसान ओरिजिनली होता है वो इंसान, दोनों दो इंसान होता है। हम कभी भी अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को ले करके मार्केट में नहीं जाते हैं, सोसाइटी में नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं। हम एक ऐसा बात जो ओरिजिनल बात है उसको कहीं ना कहीं हाइड करते हैं और एक आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फेस लेकर सोसाइटी को विजिट करते हैं। सोसाइटी हमारे उसी मेकअप किया हुआ बॉडी को, फिट एंड फाइन बॉडी को, फिट एंड फाइन बिहेवियर को देखता है। हम कितने अंदर में क्या है वो हम जानते हैं। यही बात क्या होता है कि हम जितना है वो तो ठीक है, लेकिन हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी को सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो होना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग 2 पार्ट में बैठे हुए हैं। एक, हमें नेचर सर्व करता है और हम नेचर से ही ड्राइव हैं। हम लोग नेचुरल हैं, नेचुरल ड्रिवेन है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम नेचुरल हैं, और हमारा जो ड्राइव है, हमारे को जो पोषित करता है, वो सबसे पहला जो चीज़ हमको मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, हम लोग बोले पंच तत्व से निकले हैं, तो हम लोग पंच तत्व से निकले और पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। उसके बाद जो दूसरा बात बचा वो बचा सोसाइटी। अब हम लोग क्या करते हैं? सुबह से शाम तक वो काम करते हैं जिसमें सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हैं, खुद को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। हमारे अंदर में जो जिज्ञासा है वो सोसाइटी को देख के आता है और उसको फुलफिल भी सोसाइटी के लिए ही करते हैं। उसके लिए जो भी ड्राइव देते हैं सोसाइटी को देते हैं। अभी जो बात है वो क्या है? हम लोग इसी तरह के साइकिल में पड़े हुए हैं। हमको कोई नहीं बोलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हम खुद से सोचते हैं और करते हैं।
ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो शांत तालाब है उसमें टेक्नोलॉजी का पत्थर गिर रहा है, जब जब जितना बड़ा पत्थर गिर रहा है उतना ज़्यादा रिपल्स पैदा हो रहा है, उतना ज़्यादा तरंग हो रहा है, उतना ज़्यादा पानी में हलचल हो रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, जब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ऐसे में जब लोगों से अच्छा बात किया जाता है, जब लोगों से अच्छा बात किया जाता है, नीति का बात किया जाता है, ठीक है ना, एक अरेंजिंग फॉर्म में, तो जब अच्छा बात किया जाता है तो दैट अच्छा बात साउंड्स गुड, वो किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा है, दैट्स वाई नो बडी नेग्लेक्टिंग दैट अगली साउंड्स। तो जब अच्छा बात किया जाता है तो अच्छा लगता है, अच्छे तरीके से बात किया जाता है तो अच्छा लगता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसी सेम जगह में अगर कोई अब्यूजिंग वाला बात करता है या फिर कोई ऐसा अल्टर बात करता है तो बुरा लगता है। तो जब अच्छा बात करता है तो लोग सुनते हैं, और जब कोई अपना मतलब बताता है कि यार मैं कुछ नहीं था और उसके बाद मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस मिल रहा है, तो ये सक्सेस स्टोरी लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। कहीं ना कहीं सारे लोग स्ट्रगलर हैं, सारे लोग स्ट्रगलर हैं ड्यू टू सोसाइटी में उस तरह का चलन है कि यार मेहनत करो और आगे बढ़ो। जादू सबके बस का बात नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी को फील करना, फ्यूचर को विजुअलाइज करना, ये सबकी बस की बातें नहीं है। फ्यूचर को विजुअलाइज करना और एक थ्राइव लेना, ये सबके कैटेगरी में नहीं आता है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कोई स्पोर्ट्स खेलना नहीं है कि आदमी 8 साल 10 साल तक एक ही जगह में मंज रहा है, खूब एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी पैरामीटर है वो मेंटर अपना मेंटरगिरी करके आता है, उसको गाइड करता है कोच, और वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, ठीक है ना। और मेंटर के पास अगर साइंटिफिक रीज़न होता है तो वो उसको समझा सकता है तो समझाता है, और नहीं होता है तो जैसे भी वो गाइड करता है उसके लेवल पे, और वो उसको अगर मेडल दिला पाता है तो वो कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। अगर एक स्पोर्ट्समैन अच्छा कैपेसिटी रखता है तो वो एक कोच के अंदर में आ जाता है, और कोच के पास जो उसका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सर्व करा करके एक आगे ड्राइव देता है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर लेबर करना, एक्सरसाइज करना, पसीना निकालना, वो वाला बात अलग होता है। और जहाँ पे माथा चलाने की बात होता है ना, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ने की बात होता है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को असेंबल करने की बात होता है, हर चीज़ को अरेंज करने की बात होता है, दूसरा बात है ये सबके बस का बात नहीं है। हम समझते हैं कि 1% आबादी पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसा जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंजीनियर कर पाता है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंजीनियर कर पाता है, ठीक है ना। 1% आबादी भी नहीं है, लेकिन उसका जो अचीवमेंट है, जो सर्टेन पॉपुलेशन है, उसका जो अचीवमेंट है उसको लोग पढ़ते हैं, उसको लोग ग्रैब करते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में जुड़ करके वहाँ पर उसको अपने ताकत बनाते हैं और उसके बाद लग जाते हैं। तो ये सिलसिला क्या होता है, वहाँ से लगभग आगे बढ़ता है, और जो 100% की आबादी में जो आबादी 1% भी नहीं है उसको कॉपी करके लगभग 3 से 4% वैसे और लोग बन पाते हैं जो लगभग उसी के कॉपी पेस्ट के तरीके से वहाँ पर काम करते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं होता है, उनके पास अपना कुछ पैदा करने का नहीं होता है, लेकिन क्योंकि एक सर्टेन पॉपुलेशन है जिसने ये करने की ताकत उसके पास होती है, जिसको बोलते हैं लाखों में एक, वो वाला लोगों को वो पढ़ते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट, उनका जो इन्वेंशन होता है उसको और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से रास्ते पर वो चले थे उसी रास्ते पर वो चलने की कोशिश करते हैं। और वो जो एक परसेंटेज है उसको तुम 0.5 बोल दो या 0.6 बोल दो या 0.7 बोल दो परसेंटेज का, होल पॉपुलेशन का, वो जो परसेंटेज के अंदर से जो लोग इंस्पायर होते हैं, तो बाकी का जो 3-4% का आबादी है ना, वो उनसे इंस्पायर होता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके कुछ ना कुछ उनसे बेटर होता है, ठीक है, और कुछ उनके बराबरी में होता है और कुछ उन्हीं के इक्वल में होता है। तो ये आबादी बढ़ के लगभग कहाँ पहुँचता है, जो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 नियर अबाउट 1% का जो आबादी है, वहाँ से ये आबादी घसक के 4% तक पहुँचता है, हार्डली 5% तक पहुँचता है ये आबादी। बाकी का फिर भी 95% वही आबादी होता है जो सिर्फ कंज्यूमर होता है। और हमें
कोई भी हम आइडिया ले आए, कोई भी टेक्नोलॉजी ले आए, हमको आबादी चाहिए ही चाहिए जो हमें कंज्यूम कर रहा हो, जो इनोवेशन को एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको कंज्यूम कर रहा हो, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से जनरेट होगा। जब तक कंज्यूम नहीं होगा तब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। देख करके पैसा नहीं मिल सकता है या देख करके ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, उसको कंज्यूम करने वाला एक कम्युनिटी चाहिए हमको। यानी हमको नॉनसेंस लोग चाहिए ही चाहिए जो कैजुअल लेबर की तरह खटता हो, जो कैजुअल लेबर की तरह खटता हो और उसको खटने पे बिलीव हो, उसको काम करने पे बिलीव हो। ठीक है, हम उनको तावीज के नाम पे, गंडा के नाम पे, अंगूठी के नाम पे, पत्थर के नाम पे कुछ भी दे दे समझा करके, और वो उसको पहना दें और उसके बदले कुछ पैसा उससे हासिल कर ले, पुड़िया के नाम पे, चूरन के नाम पे दे दें। ठीक है, और इस तरह की आबादियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये चूरन खरीदना, गंडा तावीज खरीदना, ठीक है, मदारी का तमाशा देखना, ठीक है, इस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में बहुत विश्वास करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास अपना दिमाग को इस्तेमाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनके पास कोई तर्क शक्ति नहीं है, इनके पास कोई सवाल नहीं है, और इनके अंदर में कोई ऐसा अंदर से आवाज़ भी नहीं है जो इनको जगाता हो कि यार तुम ये करो, तुम ये करो। ठीक है ना, ये करना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि ये अच्छी बातें हैं, ये उम्दा बातें हैं, भगवान टाइप की बातें हैं, तो इसको सुन तो लिए हैं, लेकिन हमारा कहाँ यार, हम तो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारा कहाँ यार, हमको फुर्सत कहाँ है, काम में ही अपना बिजी रहते हैं। ठीक है, और वो उस बात को उठा करके, अच्छी बात है तो कोई दीवार पे टांग देता है, कोई ऊंचा जगह में भगवान के जैसा रख देता है। ये ह्यूमन के अंदर बड़ा कॉमन देखा गया है, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी जाति धर्म बिलोंग करने वाला इंसान हो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला शख्सियत हो। ये है पूरा एक सिनेरियो तुमको दिखाना चाह रहा हूँ मैं अपनी बातों से। ये रियलिटी है, इसको समझो, ये रियलिटी है, ये एग्जैक्ट वही रियलिटी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सोसाइटी में चारों तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जब एक्टिविटी होता है ना तो वो प्रोडक्टिविटी देता है। ठीक है, सबके पास 24 घंटा ही है, सबके पास 24 घंटा ही है, और जब भी एक्टिविटी होगा, जितना इनपुट डाला जाएगा उसका उसी परिमाण में उसका रिवर्सल भी आएगा। तो ये हर वक्त डिसाइड होगा इसी बात से कि आउटपुट क्या आना है। वो डिसाइड कहाँ से होगा, वो इनपुट क्या डाला गया है, इनपुट डालने का जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो क्या है। इनपुट डालने का क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में ये किया गया मूवमेंट हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन, एज ए फैक्ट्री ऑनर, वट एवर इट मे बी, डजेंट मैटर। मतलब जो रिवर्स है, जो रिटर्निंग है, वो क्या है, ठीक है ना, क्या है, उसी का परिणाम है। ठीक है ना, हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बिजनेस को अगर जानना है तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसे से, पैसा क्या है, बिजनेस का रिफ्लेक्शन है ना, रिश्ता का रिफ्लेक्शन है ना, लव, क्या, रिश्ता का रिफ्लेक्शन है लव। रिश्ता में कोई भी नाम हो सकता है, एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो रिश्ता के अंदर में जब प्यार है तो वो रिश्ता है, नहीं तो भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है, कोई भी रिश्ता है, चाचा चाची है, जो भी है वो रिश्ता है। नाम हो सकता है क्योंकि किसी जन्म से उसके साथ रिश्ता जुड़ता है, लेकिन उसके बीच में जो रिलेशन को मतलब बांधता है, असली चीज़ जो है वो क्या है, लस्ट जो है, वो लस्ट का नाम है लव, प्यार। बिजनेस अगर हो रहा है तो वहाँ जो उसका उद्देश्य जो है उसको पूर्ति करता है वो पैसा। अगर वो बिजनेस कर रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह सेहत है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का इनपुट और आउटपुट है, हर चीज़ का पर्पस है, वाइस वर्सा है। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक दूसरा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अभी जो मेन बात था, वापस फिर से लौटते हैं वहाँ पे। मेन बात क्या था, फ्लॉप क्या, सिद्धार्थ फ्लॉप।
हाँ, सिद्धार्थ फ्लॉप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सिद्धार्थ एक अभी जाइंट की तरह दिखाई देता है। जितना भी टीचिंग कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बात हो रहा है ना, वो इसीलिए बात हो रहा है। हमको समझना होगा कि बात सिद्धार्थ का नहीं है, नाम से नहीं मतलब है। बात यह है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट का परसेंटेज, यानी जो हम भेज रहे हैं मार्केट में, जो हम सर्व कर रहे हैं, उससे लोगों को इमीडिएट प्रॉफिट होना चाहिए, इमीडिएट प्रॉफिट होना चाहिए। तो सिद्धार्थ का जो फीडबैक निकल के सामने आ रहा है कि वो 27 महीने में 14 करोड़ का काम किया है, यानी रेवेन्यू जनरेट किया है। तो 14 करोड़ को जनरेट करने के लिए 8 करोड़ रुपए लगाया भी है। की क्लासेस कोई बोरिंग 14 ट्रेनिंग करोड़ प्रोग्राम नहीं है। को जनरेट करने के लिए एक सबसे बड़ा स्पेस है, It वो will है give you स्पेस your ऐड own का। system to become a तो उसने popular 7 से 8 करोड़ brand, रुपए create ऐड में लगा fans, चुका है। supporters, murid, एक बार followers in 14 your करोड़ own जनरेट business, किया है, not the लेकिन उसने client, जो your business, गूगल आपकी को और प्रोफेशन, फेसबुक आपके को और बिजनेस जो की भी बात दे कर दिया रही ऐड हूँ, में, जहाँ से आपकी वो दो दे वक्त दिया। की रोटी आती एक है। बात। दूसरा Distribute बात and क्या दे manage दिया? global franchise दूसरा from बात your जो बाकी phone, के from your टैक्सेशन है, best जो भी उसके comfort, from डिडक्शन your है, सब home, कुछ है, वो from दे दिया। anywhere, able to ठीक build है। your own तीसरा बात क्या हो ecosystem, गया your own कि island, अगर own सारा कुछ continent कटने कुटाने के without बाद any office अगर and वो employee. 27 महीने में 5 Everything करोड़ will be रुपए कमाया भी automated है, and fast. आप आज जिस बिजनेस को बात कर वो रहे नहीं, हो वो वो क्या दुनिया का कमाया है। सबसे बेमिसाल बिजनेस है। ये उसकी अपनी Believe me, चपलता आप है, दुनिया का सबसे जो बेमिसाल लाखों में एक काम आदमी कर के रहे पास हो। होती है मैं आज आपको कि जो देने वो एक जा बात रही हूँ ऐसा कि बोल किस पाता तरह है आप या अपने उसको इस तरह बिजनेस में दिन सिचुएशन दुगना क्रिएट और कर रात पाता है, चौगुना तो लोग उसकी तरफ अनस्टॉपेबल ग्रोथ अट्रैक्ट होते करोगे। हैं, अभी क्योंकि वो तुरंत कुछ हमारे जेन्युइनिटी दिए गए के फ्री साथ जुड़ा वैल्यूज एंड होगा, गिफ्ट्स तभी का ऐसा हो लाभ सकता उठाए, है। खुश हो लेकिन जाए, देखना होगा उत्साहित कि हो ये जाए, करने के क्योंकि बाद जो जहाँ रिटर्न्स चाह है, है वही राह लोगों है। को मैं आपको सेटिस्फैक्शन एक या बार फिर लोगों से को जो आश्वस्त मिल कर रहा दूं है, कि वो कुछ किस कर लेवल पे गुजरने मिल के रहा लिए है, उम्र उसका या मौका परसेंटेज नहीं, क्या है। मन चाहिए, तो ये 14 मेहनत और करोड़ हौसले में का जो धन उसके पास चाहिए। जो सक्सेस सफलता के पीपल है, दरवाजे पर देते जिनको हैं अपना वही पैसा के दस्तक बदले जो पैसा प्रॉब्लम का या फिर बहाना उसको ऐसा नहीं, उम्मीद आ गया सॉल्यूशन का है, खजाना ढूंढ लेते हैं। वो हर घर 105 शुभ लोगों का गिनती वरदान, बताया। घर घर शुभ वरदान। 10,000 Join now, का जो only few कम्युनिटी seats बना है, available. For more details, visit 10,000 का जो कम्युनिटी बना है, shubhimt.com, ठीक है ना, हम समझते हैं 10,000 का और कम्युनिटी आने वाला 3 साल में ये या 2 साल में हम इसको मानते हैं कि 50,000 हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, यानी 2021 SIMT में इंडिया वो के 10,000 YouTube का चैनल को संख्या बढ़ सब्सक्राइब करके करें maybe और 30 अधूरा से काम ना 50,000 करे, बेल लोग हो आइकन जाएंगे। प्रेस कर दे ताकि ठीक है ना? अपकमिंग वीडियोस लेकिन की जो अपडेट्स percentage आप आ तक रहा है सबसे growth पहले का, पहुंच जाए। वो अभी नाकामयाब 1% भी बोल कोशिश सकते ना हैं उसको, करे, आइए क्योंकि पहले सीख 10,000 ले। लोग जुड़ने से 105 लोग निकल के सामने आए हैं जो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो स्कूल को हर वक्त अच्छा बोला गया है जहां पर रिजल्ट का जो हर स्कूल से तो कोई टॉपर निकलता है ना, 90 95 99 नंबर लाने वाला। बात तो वो नहीं है, बात है कि पूरा का पूरा स्कूल 99 नंबर लाता है, पूरा का पूरा क्लास 99 नंबर लाता है। यहाँ का चिन्मय स्कूल है ना, चिन्मय स्कूल का रेपुटेशन क्या है कि 100 का 100 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न होता है कि नहीं? वहाँ सेकंड डिवीज़न होता ही नहीं है कोई। तो ये एक माइंड सेट है, उस तरह से और भी है। तो जहाँ पर जो चीज़ हो रहा है वो काउंट हो रहा है ना। तो बात ये है कि पूरा सराउंड ऐसा है, हमको क्या करना है? हमको भी वैसे ही कुछ करके परोस देना है थाली में, या फिर हमको कुछ ऐसा करना है जो इसके बीच से एक और बात निकलता हो कि जो लोगों को नॉलेजेबल सिर्फ नहीं करता हो, लोगों के हाथ में रिजल्ट देता हो, जो लोगों के हाथ में रिजल्ट देता हो। और हम समझते हैं कि कम से कम 20% का रिजल्ट नहीं भी है तो इनिशियली 10% का रिजल्ट होना ही चाहिए। कि अगर हमारे से 10,000 आदमी जुड़ता है तो उसके पास 1,000 आदमी वैसा आ जाना चाहिए जो थ्राइव करने की स्थिति में आ गया हो। बात समझ में आ रही है? तो थ्राइव कराने के लिए 10% कम से कम होना मांगता है। ये 1% वाला रेशियो चलेगा नहीं। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि ये 10% होगा जब लोग और जागरूक होंगे। ठीक है, और जागरूक होंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो वैसा रहेगा नहीं ना, ये तो हर क्षण बदल रहा है। क्योंकि अब जो जनरेशन है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में एकदम समझने की ज़रूरत है कि इसको तो जो अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका मेन पार्ट को समझना है और बाकी का चीज़ जो है वो सेकेंड पार्ट है।
तो यहाँ पे समझ में क्या आता है टोटल इंडस्ट्री के अंदर में कि अब जो है कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चलेगा नहीं। अब आपको अपने अंदर से वो बात खोज के निकालना होगा जो आप जिसमें बेस्ट हैं। आप जिसमें बेस्ट हैं ये बात खोज के निकालना होगा। इसको खोजने में जो समय लग जाए वो लग जाए, इसको समझने में जो समय लगना हो लग जाए, कोई वांदा नहीं है। लेकिन आपको करना वही होगा जिसमें आपका डिस्टिंक्ट फॉर्टे होगा, जिसमें आपको नींद चला जाए हवा खाने, आपके लिए कोई थकावट नहीं है, आपके लिए कोई भूख नहीं है इसके सामने, आपके लिए कोई बात मैटर नहीं करता है इसके सामने। जैसे एक आज के डेट में लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलने में उसका समय ऐसे निकलता है कि वो मतलब ही नहीं है उसको खाना खाना भी है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का बात हो गया है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया भी तो गेम ही है खेलना, यहाँ पर भी तो लोगों को अपना पार्ट ही पूरा करना है और जो खेल रहा है वो उसको जम से खेलना है। तो वैसे में वही वाला बात सही हो रहा है कि लोग को वो बात करना पड़ेगा तभी। तब पहले क्या होता था कि एक चीज़ का व्यापारी है, वो एक जगह अपना दुकान खोल के बैठा है, अगर उसके बगल में या उसके सामने में दूसरा व्यापारी आता तो लोग झगड़ा करते थे आपस में। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगा, अब लोग झगड़ा नहीं करेंगे, अब कोलैब करेंगे, अब कोलैब होगा। क्योंकि हर आदमी, जैसे डॉक्टर के बीच में कोलैब होता है कि यार हम एक चीज़ का इलाज कर रहे हैं, हमारे पास कोई आएगा तो हम तुम्हारे पास भेज देंगे, अगर इस तरह का प्रॉब्लम में आएगा तो हम उसको आपको रेकमेंड करेंगे। यानी एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर से झगड़ा नहीं करता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेकमेंड करता है। उसका मार्जिन वहाँ पे होता है, वो हॉस्पिटल को रेकमेंड करे तो भी उसका मार्जिन वहाँ पे होता है, या एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस करे तो वहाँ कोई पैथोलॉजी में हो तो, और मेडिसिन काउंटर पे हो तो, हर जगह वो डॉक्टर का कोलैबोरेशन है, कमीशन है। बात समझ में आ रहा है। और जिस कंपनी का दवाई, जिस दुकान का दवाई बिक रहा है, जिस जगह में जो हो रहा है, उसको वहाँ परसेंटेज मिल जाएगा, उसमें उसका इबट लेकिन परंतु नहीं है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से हो रखा है, कोलैबोरेशन हो रखा है, ठीक है ना। तो अब लोगों को उस लेवल पे ही समझने की ज़रूरत है। तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी फनल मेकिंग का बहुत रोल है, फनल मेकिंग का बहुत रोल है। मतलब तुमको वो फनल बना लेना है कि जो तुम जो सामान देना चाहते हो वो ठीक वहीं जाके पहुँचे जहाँ पर उसको पहुँचना है, ठीक है ना। लोगों को अपना सामान देने से लोग अब खरीदेगा नहीं, लोगों को अपना सामान देने से लोग खरीदेगा नहीं, लोगों को उनका ज़रूरत का सामान देना होगा, लोगों को उनका ज़रूरत का सामान देना होगा। लेकिन बात नहीं होगा खाली देना, बात के साथ रिजल्ट जो है ना एकदम सर्टेन टाइम पे होना है। ये टाइम दीजिए हमें आप, सबसे कम टाइम ये टाइम दीजिए और ये टाइम में आपके हाथ में रुपया आना शुरू हो जाएगा। बस आपको ये खाली क्या करना है, 360 डुप्लीकेट करना है। ये जो काम हम सिखाएंगे उसको डुप्लीकेट करना है। क्या सिखाएंगे? डुप्लीकेट करना है। हाँ, बाकी जो हो रहेगा वो सिस्टम करेगा। जैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए, जैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, सांबार चटनी और दाल बनाने के लिए और चिकन बनाने के लिए, सब के लिए मशीन आ चुका है। तुमको कुछ नहीं करना है, बटन दबाने से कॉफ़ी मिलेगा, बटन दबाने से पिज़्ज़ा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। बटन दबाने से तुमको एग्जैक्ट सांभर और दाल मिलेगा और चावल मिलेगा, बटन दबाने से तुमको रोस्टेड चिकन मिलेगा, बटन दबाने से तुमको चिकन का दूसरा आइटम मिलेगा। तुमको उसको उतना समय देना है और कुछ नहीं करना है, बटन दबा के वेट करना है। समझ में आ रहा है। आने वाला टाइम में ये बात अब लोगों को समझ में आ गया है कि टॉयलेट पैड में बैठने से, टॉयलेट सीट में बैठने से उतना उसको जम्स नहीं मिलेगा, जितना उसको गंदगी नहीं मिलेगा, जितना अगर होटल का जो एक मेन्यू है उसको पकड़ने से उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि होटल का मेन्यू कोई नहीं धो रहा है, उसमें कोई सैनिटाइजर नहीं लगा रहा है, वो जिसके हाथ में जा रहा है वो उसको पलट रहा है, ठीक है ना। अब इंसान का जो परिवेश के अंदर, दिमाग के अंदर वो बात आ गया है कि अब जो होटल वाला है वो अपना मेन्यू उसको डिजिटल करना पड़ेगा। और जो आदमी घर से निकल रहा है, होटल में जाके बैठेगा, इंतजार करेगा भोजन के लिए,
उसको उतना टाइम के लिए सीट मिलेगा, समझ रहे हो, उसको उतना टाइम के लिए सीट मिलेगा और वो पहले से बुक कर देगा भोजन, वो गया उसको भोजन मिलेगा और वो खा के निकल जाएगा, उसको उतना टाइम मिला है बैठने के लिए। जाने के 2 मिनट के बाद उसको स्टार्टर मिल जाएगा, 10 मिनट में भोजन मिल जाएगा, उसको टाइम मिला हुआ है आधा घंटे का, वो आधा घंटा में उसको सीट खाली करना होगा, समझ रहा है। अब वो 1.5 घंटा 2 घंटा एक होटल में बैठ के नहीं होना है, समझ आ रहा है। होटल भी किस तरह का होगा, होटल भी ऑटोमेट होगा, हाफ वाइल्ड हाफ फ्राइड सब कुछ रेडी, समझा ना। जैसे तुम लोग खाए थे कलकत्ता मॉल में, हर चीज़ बना बना के खोपचा में रख लिया, तुमको क्या चाहिए तुरंत मिक्स किया दे दिया, याद है ना, ठीक है ना। तुमको जो खाना है, पनीर खाना है, कॉर्न्स खाना है, जो खाना है हर चीज़ पहले से है, उसको एक सर्टेन लेवल पे प्रिपेयर कर दिया गया है, तुम्हारे पास और टास्क बचा नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे चीज़ जो है ना बहुत सारी जगहों पे अब एप्लीकेबल हो रहा है, और इस एप्लीकेबल को, इस चेंजेस को जितना जल्दी लोग समझ जाएगा उतना जल्दी हीरो बन जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, यही कमाल है। तो अब आपको वो जो है ना ट्रेडिशनल बिजनेस जो कोई करना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं माना, क्योंकि ये चेंजेस बहुत रैपिड है, इतना स्पीड चेंजेस है कि तुम अगर टेक्नोलॉजी के साथ उसका ABCD नहीं समझे तो अनपढ़ हो जाओगे, क्योंकि तुमको बाद में समझ में ही नहीं आएगा, बाद में समझ में ही नहीं आएगा, बाद में तुम सिर्फ परेशान रहोगे, और मतलब जिसको बोलते हैं ना कि दूसरों का शिकार होगे। आज जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, मतलब कि काम कोई कर रहा है मलाई कोई खा रहा है, काम कोई कर रहा है मलाई, होटल वाला को लग रहा है मेरे को कस्टमर मिल रहा है, और उसको सामान को जो कोरियर कर रहा है, जो इधर से उधर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे को बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कल क्या होगा, आज से 2 साल के बाद क्या होगा, होटल का कस्टमर तो जोमेटो का कस्टमर हो गया, स्विगी का कस्टमर हो गया, होटल वाला तो अपने आप को ऑटोमेट किया नहीं, उसको तो लगा जोमेटो स्विगी कहाँ हम चलेंगे, जोमेटो और स्विगी के दम पे हम तो चल रहे हैं, हमको तो मज़ा आ रहा है, जहाँ हम 50,000 का व्यापार कर रहे थे 70,000 का व्यापार कर रहे हैं, 20,000 का व्यापार तुमको जोमेटो स्विगी से मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कल क्या होगा, पहले तो ग्राहक को आदत लग गया है, पहले तो होटल जाके खा रहा था, अब ग्राहक को तो पता चल गया कि मेरा ऑफिस में, मेरा काम में, मेरा टेम्पू पे लाके सामान मिल जाएगा। एक ड्राइवर भी है तो उसको होटल जाने का दरकार नहीं है, वो ड्राइवर वहीं पे पंखा मतलब सॉरी इसके नीचे बैठ जाएगा, पेड़ के नीचे, और वहीं से तुमको एक कर देगा करंट लोकेशन में, किस लोकेशन में ले आओ। तो एक तो उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है, ऊपर से सामान भी वहीं पर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे भी मिल रहा है, उसको जिस रेस्टोरेंट से मंगाना होगा उस रेस्टोरेंट से मंगाएगा, ठीक है ना। तो एकदम अब समझ लो तुम कि हर तरफ जो है टेक्नोलॉजी बात करेगा, और थोड़ा दिन के बाद क्या होगा, टेक्नोलॉजी सर चढ़ के बोलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दूसरों को जगह दे रहा है अपना काम करने का, ठीक है ना। खत्म कहानी, होटल वाला को अब व्यापार मिलेगा नहीं, कल जोमेटो वाला अपना रेट पे सामान बेचेगा, सामान उसका रहेगा लेकिन जोमेटो अपना रेट पे बेचेगा, या फिर वो होटल वाले को कंपटीशन इतना मिलेगा कि वो मार्जिन खा नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लोग एक रोटी खाने के लिए 125 रुपये दिए, है ना, कल के डेट पे क्या होगा, जोमेटो वाला सीधा बोलेगा अरे यार तुम 125 रुपये का एक रोटी बेचते हो, हाँ ये कहाँ का बात है यार, तो तुम यार इतना कमाओगे, तुम 10 रुपये का भी खर्चा नहीं लगाओगे, तुम 125 रुपये लोगे, 50% का काम करना तो बोलो, क्योंकि ग्राहक तो जोमेटो के पास है, तो सीधा बोलेगा ठीक है हम तुमसे इतना रेट में लेंगे, तुम देगा क्या, हो गया। समझ में आ रहा है बिजनेस कैसे चेंज हो जाएगा। यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोई मतलब नहीं है, जो सेल्स है, जो सेल्स कर रहा है, जो कस्टमर को डील कर रहा है वो हीरो है।
जो कस्टमर को डील कर पाएगा वो हीरो होगा, और वो कस्टमर ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है ना, कस्टमर ऑटोमेट हो रहा है, कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक होटल वाला 40 साल 30 साल में एक ब्रांड वाला कितना कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन गारंटी है कि 5 साल में और 10 साल में जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन ये करोड़ों का हो गया कंपनी। एक ही नाम हर जगह दिख रहा है, ओला उबर हर जगह दिख रहा है, ठीक है ना, ओयो हर जगह दिख रहा है, पेटीएम हर जगह दिख रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, मंत्रा हर जगह दिख रहा है। तो ये अब बोलेगा ये कौन है? मिंत्रा पे चल जाओ, चाहे फ्लिपकार्ट पे चल जाओ, चाहे जो मैं अमेजोन पे चल जाओ, सामान क्या वो लोग बना रहा है कि बेच रहा है? वो तो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अपना सामान दूसरा कोई बेच रहा है और मार्जिन उसको दे रहा है। अभी क्लिक बैंक की बात कर लो, चाहे जिसका ही बात कर लो, क्या है? वो तो प्लेटफॉर्म है, लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं खरीदने और बेचने के लिए, यानी उसको बाजार दे रहा है, वो है कि नहीं? बस लोग ऐसे ही जाएंगे। बात क्लियर हो रहा है? अब भी जो तुमको करना है वो ये है ना कि तुम्हारा बात जो है लोगों को सडन प्रॉफिट दे, तुम्हारा अटेम्प्ट लोगों को सडन प्रॉफिट दे। सिंपल सा बात है, सडन प्रॉफिट दिया जाए, एक परसेंटेज जिसको बोलते हैं 10% 20% का जो लोग का कन्वर्जन है वो दिखना चाहिए और सर्टेन टाइम में दिखना चाहिए। ये होगा मज़ेदार बात। समझ आ रहा है कि यार 10 दिन के अंदर में तुमको ये बेनिफिट होके रहेगा, तुम इतना इन्वेस्ट करके देखो। अब इस फार्मूला को तुमको खाली डुप्लीकेट करना है, इस फार्मूला को तुमको डुप्लीकेट करना है, यानी 10 दिन में तुमको रोटी बनाने सिखा दिए, अब तुम्हारा काम है रोटी बनाना। 10 दिन तुमको चाय बनाने सिखा दिए, अब तुम्हारा काम है उस काउंटर पे खड़ा होकर चाय बनाना। ठीक, तुमको जो बता दिया गया तुमको सिर्फ उसी को प्रमोशन देते चले जाना है, खाली उतना ही में तुम्हारा नैया पार होते रहेगा, उसी प्लेटफॉर्म पे तुम वहां पे कमाते रहोगे। बस एक तुम्हारे पास क्या हो गया, क्योंकि सारा सिस्टम काम कर रहा है और तुमको सिर्फ उसको देखते रहना है, हो गया। समझ आ रहा है? तो अभी जो मेरा फनल बनना चाहता है, हम जो सोचे इतना देर में वो क्या समझे, हम जो सोचे इतना देर में क्या समझे कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये एक वो काम है जो साला होते रहेगा जीवन भर। ये सेल्स है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ये सेल्स है। सेल्स हर वक्त होगा, ठीक है, ये सेल्स हर वक्त होगा। सिद्धार्थ भी एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है शुरू से आखिरी तक। जो भी लोग उसके पैनल में आ रहा है वहाँ से वो मार्जिन ही खा रहा है, कमीशन खा रहा है, चाहे वो क्लिक बैंक का हो, क्लिक फनल का हो, चाहे डेमियो का हो, जूम का हो, ठीक है ना। जो उसके पैनल में है तो उसके ट्रस्ट पायलट में है, और अभी वो चोंगा वोंगा बेच रहा है, लाइट वुड बेच रहा है, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, समझ रहे हैं ना। यानी वो अपना दुकान सजा रहा है सिर्फ अच्छा बोल के, वो अपना दुकान सजा रहा है सिर्फ अपना अच्छा बोल करके। अच्छा अच्छा बात बोलता है ना, ट्रस्ट वर्दी बात बोलता है, मीठा बात बोलता है, और ये अपना काम करता है। सिंपल सा बात है, जिसको मदारी का खेल वाला बोलते हैं ना। पहले तुम नहीं जानता हो मदारी का खेल कहीं पर होगा तो, है ना। मदारी का खेल क्या करता है, पहले भीड़ लगाता है, कुछ सस्पेंस क्रिएट करता है, ठीक है, स्टोरी सुनाता है, बोल जमूरे क्या मदारी कल क्या खाया था बता मेरे को, देख बिल में सांप गया कि निकला। और लास्ट में क्या करता है, चाहे तो मंजन बेचता है और चाहे तो अंगूठी तावीज बेचता है, ठीक है। और उसी में उसको 10-20 कस्टमर मिल जाता है। अगर 20 कस्टमर भी मिल गया, 20-20 रुपये के हिसाब से अंगूठी बेचा, 30-30 रुपये के हिसाब से भी अंगूठी बेचा, तो 500-600 रुपया एक मदारी कमा लेता है। क्या समझी? समझ आ रहा है? और उसी में कोई देखता है कि और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उससे 100-200-500 रुपये भी तुम दे दो, तुम्हारे नाम से हम पूजा कर देंगे, तुम्हारे नाम से हम मंत्र कर देंगे, तुम हवन का सामग्री का दे दो 200 रुपया, तुम दूध दही के लिए दे दो 500 रुपया, मर मिठाई पर प्रसादी के लिए दे दो 1000 रुपया, ठीक है ना। दान के लिए एक बोरा चावल दे दो, मर मिठाई
समझ में आ रहा है? तो ये कहानी यहाँ पर सेटल होता है, समझ में आ रहा है ना? मदाड़ी वाला और जोशी गंडा ताबीज बेचने वाला, ये लोग इस तरह से अपना रोल करता है, ठीक है। तो अब ये ऑनलाइन हो गया है मदाड़ी का खेल। वेबिनार क्या है? अरे वेबिनार सेलिंग क्या है? मदाड़ी का खेल है, समझ में आ रहा है? वेबिनार सेलिंग मदाड़ी का खेल हो रहा है। हर आदमी अब मदाड़ी का खेल दिखाने में उसको मतलब अब अपना कलाकारी दिखाना होगा, उसको अपना वीडियो बनाना होगा और लोगों को समझाना होगा, ठीक है ना। अब लाइव प्रेजेंटेशन जो होता था अब उससे लोग शिफ्ट कर गया है, लॉ लश्कर चटक मटक। वैसे अभी लाइव वाला जो होता है, सुन रहे हो बाबा, जो सेमिनार होता है वो वेबिनार से ज़्यादा वो रहता है, क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है बोला जाए तो। टिकट का पैसा मिलता है तो अगर जैसे बहुत नाकामयाब कोशिश ना करें, आइए पहले सीख लें।